पता होंगी तो वो उसी तरफ भागेगा। और जब उसके पास नॉलेज नहीं होगा कि इसको डिजिटलाइजेशन को यूज कहाँ करना है, तो वो गलत चीजों में यूज करेगा। राइट। कि कहाँ पे इसको यूज करना है। गलत चीजों में जब यूज होगा तो फिर उसका हर चीज खराब होगी, मतलब आगे चल के कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सही बात सर। तो कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता है कि कोई गल्ला खोल के बैठ जाए यहाँ पे, नहीं चाहता है। बिजनेस भी करें तो एक बड़े लेवल पे जाए बिजनेस, वो तभी होता है जब एजुकेशन होती है। जो एजुकेशन का महत्व है वो आप भी जानते हैं, ठीक है, वो हम भी जानते हैं, वो आने वाले समय में ये जानेंगे। ये चीज ना हो कि हम नहीं पढ़ पाए, इनके साथ ये चीज ना हो कि हमने उतना अच्छा नहीं पढ़ा, मेरे बच्चे अच्छा पढ़े। वो चीज इनके पास टाइम है अभी, बहुत टाइम है, बहुत है, लॉट ऑफ टाइम है सर, बहुत ज्यादा टाइम है। हम गलती बच्चों की हम पूरी तरीके से देते ही नहीं। अगर हम अपना फर्ज निभाएं सही से तो बच्चे की गलती नहीं होगी, बच्चे का इंटरेस्ट खुद ही डेवलप होगा। सही बात। कहीं ना कहीं हिंदी में जैसे आप भी पढ़ाते होंगे हिंदी शायद, है ना, तो कहीं ना कहीं आप एक फर्ज अदा कर रहे हैं, उसको पसंद भी आ रहा है, भाई कह तो रहा है ना। तो उसी तरीके से मैथ्स में, साइंस में एक टीचर जैसे आज के समय में कोचिंग खोल लेते हैं, 10 सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं, वो इतने बड़े तूफान होते हैं वो। सही बात। कोई टीचर दो सब्जेक्ट से ज्यादा, उसमें एक होता है ना कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ी होगी इंटर में, बीएससी में पढ़ी होगी, लेकिन एक ऐसा स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट होगा जिसमें आप स्पेशल होंगे, वो एक सब्जेक्ट आप पकड़ते हैं, उसी को आप दूसरे को बताते हैं। राइट? क्यों? अगर ऐसे हो तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सबके टीचर एक ही ना रख दिए जाए। सही बात। मैथ के अलग टीचर होते हैं, फिजिक्स के अलग टीचर, पढ़ी तो तीनों ने है, लेकिन उनकी स्पेशलिटी जो थी उसमें थी। सही बात। राइट? तो ये कहीं ना कहीं चीजें बच्चों पे इम्पैक्ट करती हैं। और इम्पैक्ट करने के बाद बच्चा डिमोटिवेट होता है और फिर पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती। राइट? तो ये जो पढ़ा हमने तरीका बताया है, ये बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है वो हमने बताया है। ठीक है? जो भी आपने देखा कि क्या इनका माइंडसेट रहता है, डिमोटिवेट रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और चीजों को समझने की जगह रटना पसंद करते हैं। राइट? और उसको सुनाना पसंद करते हैं टीचर को इम्प्रेस करके। सही बात। और ये आपके जो सबसे ब्रिलियंट लड़का होगा आपके स्कूल का, वो भी यही कर रहा होगा। वो बस रट के सुना रहा होगा, रट के नंबर ला रहा होगा, चाहे वो 90% ला रहा हो। सही बात। आप उसको अपने कैबिन में बुला के इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लीजिए, या उसने जो एग्जाम में दिया हो वही क्वेश्चन पूछ लीजिए, वो नहीं बताएगा, सर रिवाइज करना पड़ेगा। राइट? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है इस चीज का? नहीं, जो आप कह रहे हैं, जो आपकी कंपनी कर रही है, वही सोल्यूशन होगा सर। तो देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा एक्स्ट्रा मार्क्स क्या करता है, हम ये नहीं कहते हैं कि हम इसको जमीन से आसमान तक पहुंचा देंगे, वो तो कोई गारंटी नहीं, वो तो कोई 100% हम बोल रहे हैं कि ये यहाँ जाए, यहाँ पे है तो हम इसको यहाँ पहुंचा देंगे, और उससे ऊपर कोई हाइट ही नहीं है, इतना ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में बढ़ा सकते हैं। और जिस दिन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा वो वहां तक खुद ही पहुंचेगा, हमें नहीं पहुंचाना पड़ेगा। राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक्स्ट्रा मार्क्स क्या करता है, पढ़ाने का जो होता है हमारा, हम एल, पी और टी के पढ़ाते हैं। ये LPT क्या होता है? लर्न, प्रैक्टिस एंड टेस्ट। लर्न में क्या होता है? लर्न में और प्लस दूसरी चीज ये है, हम हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सबको पढ़ाते हैं, तो ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। यूपी बोर्ड है तो मध्य प्रदेश बोर्ड भी है, तो कर्नाटक बोर्ड भी है, तो केरल बोर्ड भी है, सब बोर्ड है ना। यहाँ पे LPT क्या है? लर्न, प्रैक्टिस एंड टेस्ट। लर्न में क्या होता है? लर्न में हम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बच्चों को देते हैं, ठीक है, डिटेल नॉलेज बच्चों को देते हैं और कराते हैं। अब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, मान लीजिए इन्होंने इनकी किताब का होगा, है ना, मान लीजिए इन्होंने अपने किताब का चैप्टर खोला कोई, ठीक है, अब उस चैप्टर में उसमें वो भी चैप्टर होगा, हमारे एप्लीकेशन में वो भी चैप्टर होगा। इन्होंने चैप्टर खोला, इन्होंने रीडिंग करी, अब उसको देखना, जो इन्होंने पढ़ा
अब उसको देखना, इसको अप्लाई कहाँ करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होता है कि वीडियोस के माध्यम से विजुअलाइजेशन की इफेक्ट डाल के बच्चों को मूवी के फॉर्म में कि आगे आगे क्या होने वाला है, ऐसा इंटरेस्ट डाल के बच्चों को उस तरफ प्रेरित करना, उस टॉपिक को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, और जितनी बार देखेंगे उतनी बार वो दिमाग में और अच्छे से बैठेगा। अगर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करने में 8 पन्ने का अगर टॉपिक चैप्टर है, ठीक है, 8 पन्ने का अगर चैप्टर है, तो हम उस टॉपिक को 20 से 25 मिनट में पूरा कवर करते हैं। मतलब कि बच्चे को समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मूवी की बात करें तो स्क्रिप्ट जो है 3000 पेज की लिखी जाती है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है वो 3 घंटे या 2.5 घंटे का ही होता है। जो मलाई निकल के आती है वो 2.5 घंटे 3 घंटे की होती है, जिसको देख के आप इम्प्रेस होते हैं। शोले जैसे ही बोलेंगे जय वीरू बसंती दिमाग में आएंगे, चाहे वो 10 साल पहले देखी हो, स्टोरी पता होगी कि जय क्यों मरा था, उसके दोनों साइड हेड था। अगर आपने 3 इडियट देखी होगी, कुछ ऐसी पिक्चरें हैं जो आपके दिमाग में रह गई, स्टोरी तब याद आ जाती है, नाम लेते हैं। कॉमेडी में बात करेंगे, अगर हेरा फेरी आपने देखी होगी तो वो एक बाबू राव बैठे हुए हैं दिमाग में, बाबू राव कर रहे हैं। अगर वो बाबू राव कोई और अब बनेगा तो वो नहीं हम लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सही बात। वो परेश रावल नहीं है, बाबू राव है, बाबू राव, उनकी अलग पर्सनालिटी है, राइट। अगर यही पूरी स्क्रिप्ट बाबू राव के जोक्स और ये सब लिखा जाता तो क्या आप उसको पढ़ने बैठते? नहीं। किताब रिलीज कर दी जाती और उसको आप पढ़ते 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 और इसको हमेशा याद रखते, नहीं हो पाता, सही बात। उसको आपने देखा है तब आप उसको याद कर पा रहे हैं, और आज के समय में वो आदत पड़ गई है कि देखने वाले ज्यादा चीजें याद रहती हैं। अब यहाँ पे डिटेल लर्निंग आती है। डिटेल लर्निंग में क्या होता है? डिटेल लर्निंग में बेसिकली इनका जो भी ये इन्होंने मान लीजिए टॉपिक ये चैप्टर पढ़ा है, अब इसको डिटेल वर्जन में पढ़ना, ग्राफ के थ्रू, थ्योरी के थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू, एक्सपेरिमेंट दिखा के और ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में, हर तरीके से डिटेल वर्जन में उसमें एक तरीके से रह जाना, उसको फील कर लेना उस पढ़ाई को कि हम जो पढ़ रहे हैं ये हम अप्लाई करेंगे रियल लाइफ में, कितने मजेदार हो जाएगी पढ़ाई, राइट। उसके बाद आता है हमारा क्विक लर्निंग। आपने ये टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है, इस चैप्टर को कवर कर लिया, अब इसको रिवाइज करना है, तुरंत आप उसको रिवाइज कर लेंगे, समझ लेंगे, समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं, राइट। उसके बाद आता है पी, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी गेमिफाइड मोड में कराई जाती है कि आपको एक एमसीक्यू दे दिए गए, हार्ड इजी मीडियम इस टाइप के एमसीक्यू दे दिए गए, आप प्रैक्टिस करिए उसकी, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे दिए गए, पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन दे दिए गए, ठीक है। इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस होगी। इस प्रैक्टिस को ये फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस करने के बाद लैब एक्सपेरिमेंट हो गया, जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए, वर्चुअल एक्सपेरिमेंट कि मोबाइल में ही आपको वो चीज दिखेगी, वो चीज इसको मिलाइए, देखिए क्या बनता है, कौन सी चीज आप मिलाएंगे जो ये बनेगा, राइट। लैब एक्सपेरिमेंट वर्चुअल वे में, राइट, प्रैक्टिकली चीजों को समझाना। इसके बाद आता है टेस्ट। टेस्ट में हम चीजों को एक अलग तरीके से टेस्ट लेते हैं, मतलब क्रिएट योर ओन टेस्ट, मतलब कि बच्चा अपने खुद आईना देख ले, राइट, बच्चा अपना खुद आईना देख ले, मतलब कि क्रिएट योर ओन टेस्ट में आपने डिफिकल्टी लेवल देखिए, इजी रखना है, मीडियम रखना है, हार्ड रखना है, कितने समय में कितने क्वेश्चन करने हैं, टाइम देखना है आपको, इतना टाइम में मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। टाइम स्पैन 60 मिनट में हमें 30 क्वेश्चन करने हैं। आपने सब्जेक्ट चूज कर लिए, स्टार्ट टेस्ट। अब इससे क्या होगा, जो आप आगे कंपटीशन देने वाले हैं, है ना, उसके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आप पहले इजी से स्टार्ट करेंगे, हार्ड पे आएंगे और टाइम कम करते चलेंगे और क्वेश्चन बढ़ते चलेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं इनका एक कॉन्फिडेंस आएगा, टाइम मैनेजमेंट होगा। उसके बाद जो आता है हमारा, जो अगला आता है एमसीक्यू। एमसीक्यू में इजी मीडियम हार्ड। इजी में 60% सही आंसर देते हैं, मीडियम में आ जाते हैं, मीडियम में 60% सही आंसर, हार्ड में, टफ में आ जाते हैं, सबसे टफ, ठीक है। तो इस तरीके से लेवल बाय लेवल बढ़ेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब एक्सप्लेन करके उसको लिखना, उसी को टाइप करके लिखना पूरा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, एक्सप्लेन कर देना प्रॉपर। इसके बाद आता है एमसीटी, मल्टीपल चैप्टर और टेस्ट।
एमसीटी में क्या होता है, दो चैप्टर या 3 चैप्टर का एक साथ टेस्ट दे देना, ठीक है। 2-3 चैप्टर तैयार हो गए, अब उसका टेस्ट दे देना। यूनिफॉर्म टेस्ट मतलब एग्जाम से पहले 3 घंटे का पूरा एग्जाम दे दो, 3 आवर का पूरा एग्जाम दे दो। यूनिट टेस्ट सब कुछ होता है इसमें, जो भी आप देना चाहें। और ये प्रोग्राम ये 24/7 यूज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कभी भी, दिन में कभी भी, रात में कभी भी, 1 घंटा 1.5 घंटा इनको देना है। और आप खुद ही देखेंगे कि क्या हम क्या सीख रहे हैं। यहाँ पे AI बेस्ड जो सिस्टम होता है, यहाँ पे आप टीचर से पूछेंगे तो ये नहीं कहेगा, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। वीडियो को भी ये नहीं कहेगा कि हमें ना देखिए। सही बात, वीडियो का। और प्रैक्टिस ऐसे होती है, टेस्ट ऐसे होते हैं, हर बार क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि AI बेस्ड हमारा पूरा प्रोग्राम रहता है। तो हर है ना, जब आप मान लीजिए कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, बोरिंग, बंद कर दी किताब, खत्म। कोई सब्जेक्ट मैथ बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, उसको किताब को बंद कर दिया, उसको समझने की जगह होता है कि नहीं होता है। लगे पड़े हैं, आंसर ही नहीं आ रहा है, टीचर से पूछा, टीचर ने बता दिया जल्दी 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 जल्दी, यस सर बोल दिया, होता है ये चीज। क्यों हम ये चीजें बता पा रहे हैं? क्योंकि हम 2 साल से हैं, तो कहीं ना कहीं 800, 1000, 1200 बच्चों से हम कम से कम मिल चुके होंगे। और सेम प्रॉब्लम होती, चाहे वो बड़े स्कूल हो चाहे छोटे स्कूल हो, सही बात, प्रॉब्लम सेम होती है। उसका सोल्यूशन आसपास 100 के आसपास की संख्या हो, 7 को 100 से कर लिए तो 700 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 into 7 तो आता ही है, राइट। 2 into 7 तो आता ही है। 2 into 7 कितना होगा? 14, माइनस कर दिया, आ गया 686। ये चीज ज्यादा इजी है, वो ये सर तुरंत जल्दी से निकाल सकते हैं। आया कि नहीं आया पहले बताओ। नहीं आया तो बताइए। हाँ, फिर से बताएंगे सर। नहीं आया सर, इसको नहीं है, बोलो, हम यहाँ ये नहीं बोला। कैसे आया? एक दे दीजिए सर, देखिए करके दिखाता है। ये आप सवाल दीजिए कोई, तब ना समझ में आएगा इसका दिमाग, इसका कैलकुलेट 97 करो। अठारह होगा बेटा। 18 लिखा है। यही चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे 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 जब आप माइंड में ये सब करने स्टार्ट कर देंगे ना, कि हमने बोला 24 into